अरे जनता क्या बताएगी? जब जनता को जब अधिकारी आते हैं कि अपना अपना नाम नोट कराओ, तो जनता कोनो बकरी चराओ तो कोनो घास करे चल जाते ये तो कुल करते हैं। प्रधान जी का कौन दोष हो? दोष देखिए, जब होता है मई जून के महीने में कार्य योजना बनती है, उस कार्य योजना में जिसको जरूरत हो जइबे नहीं करता है। वो कहीं जाके बाजारे चल गल बा, तो कोई चल गल बा घास करत बा, तो कोई रिश्तेदारी चल गल। तो मंत्री जी के बयानों को आपने सुना। इन्होंने कहा कि जब सरकारी कोई लाभ मिलने वाला होता है, जब कागजी काम कोई अधिकारी गांव में करने आता है, तो लोग बकरियां चराने के लिए चले जाते हैं, तो कोई मार्केट चला जाता है, कोई शादी विवाह में चला जाता है। दूसरी तरफ इन्होंने बताया जबकि लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही, आवास जैसे की बात है, तो इसमें इन्होंने कहा कि आवास कितनों को दिया जाए। पता चलता है कि हमने 4 लोगों की सुविधाएं की है, और जब ये सुविधाएं गांव में पहुंची तो पता चला उन 4 लोगों ने अलग अलग अपना रहना शुरू कर दिया, अलग अलग मकान बना लिए। यानी कि एक पिता के पास अगर 4 बच्चे, तो वो 4 जगह पर घर बनाकर अपना रह रहे हैं। तो कितनी सुविधाएं किनको मिलेगी? सर इतने वर्षों के बाद भी, लेकिन अभी एक कच्चे मकान यानी छप्पर में रह रहे हैं। देखिए, सही बात बताएं, जितना सरकार बना रही है उतना पैदा हो जा रहे हैं। जैसे एक बाप के 4 बेटे, तो बाप को आवास मिला, 4 बेटे अलग अलग झोपड़ी डाल लिए। तो एक पहले तो सरकार के आंकड़े में 1 था, अब फिर 4 आ गया। अब उन 4 को दे रहे हैं, तब तक उनके लोग जाके झोपड़ी डाल ले रहे हैं। तो संख्या दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही, यही कारण है। सवाल ये है कि मंत्री जी और सरकार से कि अगर वो 4 जगह पर, एक पिता के 4 बच्चे थे, पहले एक में थे, इसके बाद अलग हो गए, और ये जो सुविधाएं हैं उनको इसीलिए समय पर नहीं मिलती, आगे भविष्य में मिलेगा, और इसीलिए गड़बड़ा जाता है। तो ये लोग जब 4 भागों में बंट जाते तो इनका वोट भी तो आपको मिलता है, और इनसे जो जीएसटी निकलती है, जो इनसे जो टैक्स लिया जाता है, वो पैसे कौन लेता है? सरकारी तो लेती है। अरे भाई, जब 5 लोग पहले टैक्स दिया करते थे, अब वो अलग हो गए, 10 हो गए, तो टैक्स भी तो ज़्यादा हो गया, और इकनॉमी तो हमारी बढ़ रही है, कमाई तो सरकार की बढ़ रही है। तो ऐसे में उनके पास सुविधाएं पहुंचने के लिए आप ये बता देंगे कि ये लोग अब अलग अलग रह गए, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। सरकारी काम जब कोई आता है तो वो लोग बकरी चराने के लिए चले जाते। तो यहाँ कुल मिला के अगर हम पूरी बातों को देखें तो निचोड़ ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जनता की गलती है। जनता, जब फॉर्म भरा जाता है, जनता बकरी चराने चली जाती है, रिश्तेदार में चली जाती है, और जब सुविधाएं मिलने होती है तो सुविधाएं 2 लोगों के लिए आती है, पता लगा 2 लोग 2 से जगह 4 हो गए। अरे जनता क्या बताएगी? जब जनता को जब अधिकारी आते हैं कि अपना अपना नाम नोट कराओ, तो जनता कोनो बकरी चराओ तो कोनो घास करे चल जाते ये तो कुल करते हैं। प्रधान जी का कौन दोष हो? दोष देखिए, जब होता है मई जून के महीने में कार्य योजना बनती है, उस कार्य योजना में जिसको जरूरत हो जइबे नहीं करता है। वो कहीं जाके बाजारे चल गल बा, तो कोई चल गल बा घास करत बा, तो कोई रिश्तेदारी चल गल। देखिए, ये अलग बात है। सरकार, अगर लोग बढ़ते हैं तो सरकार की कमाई भी बढ़ती है। जायज़ की बात है कि सरकार जो है, जनसंख्या जब बढ़ती है तो सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनता है, और सरकार का खर्चा भी बढ़ता है। मगर लोग टैक्स भी तो ज़्यादा भरते हैं। अभी मान लीजिए किसी के यहाँ एक मोबाइल फ़ोन हो और 2 मोबाइल फ़ोन, वो 2 मोबाइल फ़ोन यूज करने लगता है, तो इसका मतलब उसको 2 फ़ोनों में रिचार्ज करवाना है, तो रिचार्ज के पैसे डबल दे रहा है। अभी मान लीजिए 2 मकान, पहले कि कोई किसी का 1 मकान था, अब उसके 2 बेटे हैं, 2 जगह मकान हो गया, तो उसके यहाँ 2 जगह खर्चे तो भी बढ़ गए। और अगर खर्चे के जरिए टैक्स लिया जा रहा है हमसे, तो सरकार की आमदनी तो बढ़ गई। मुझे लगता है कि ये जो जवाब है थोड़ा सा लोगों को असहज कर सकता है। खैर, आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम इस मामले पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, मगर ये हमारा पर्सनल राय है, और आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।